कि जो कोई रिया चक्रवर्ती की फिल्म चेहरे को देखने जाएगा वो पूरी जिंदगी किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगा। रिया चक्रवर्ती की फिल्म चेहरे रिलीज हो चुकी है। सोच लीजिए कि इस फिल्म में बड़े बड़े नाम हैं, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अन्नू कपूर सब हैं, लेकिन इस फिल्म की असली पहचान रिया चक्रवर्ती की वजह से हो रही है। जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा, जो भी मिल रही है, गलत पब्लिसिटी जो मिल रही है वो रिया चक्रवर्ती के चलते। तो फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन रिलीज होने के एक दिन पहले बॉलीवुड के एक जाने माने क्रिटिक हैं तरन आदर्श, उन्होंने इस फिल्म को बहुत बेहतरीन बताया है और 3.5 की रेटिंग भी दी है और ये कहा है कि इस फिल्म को आपको मिस नहीं करना चाहिए, सिनेमा घरों में जाकर ही देखना चाहिए। मतलब अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं और इसलिए फोर्स किया जा रहा है कि जाओ इस फिल्म को सिनेमा घर में जाकर देखो। कुछ दिन पहले इन भाई साहब ने अजय देवगन की भुज को भी 4 की रेटिंग दी थी, लेकिन जनता कमेंट सेक्शन में आकर इन्हें कोस रही है, गालियां दे रही है कि तुमने भाई इस फिल्म को भी बहुत बेहतरीन बताया था, लेकिन जब हमने देखा तो ये एकदम बकवास फिल्म निकली और चेहरे फिल्म बकवास होगी इस बात की हम पूरी गारंटी दे सकते हैं। देखिए, तरन आदर्श ने जो रिव्यू लिखा है अपने फेसबुक पेज के ऊपर, उस रिव्यू में इस फिल्म के सभी कलाकारों का नाम लिया, लेकिन जो इस फिल्म की सबसे बड़ी ड्रामेबाज है, जो रियलिटी में सबसे बड़ी ड्रामेबाज है, रिया चक्रवर्ती, उसका कहीं नाम तक नहीं लिया, जो कि इस फिल्म का बहुत ही मुख्य हिस्सा है। पूरी फिल्म में उसके सीन है, इस तरह की बातें बहुत सारे आर्टिकल में देखने को मिल रही है। मैंने देखी नहीं है भाई और देखना भी नहीं है। वेबसाइट के आर्टिकल्स, बहुत सारे रिव्यूज और कुछ कमेंट्स को देखकर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये जो चेहरे फिल्म है ये कितनी बकवास फिल्म है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस फिल्म को जो लोग देखने गए थे, पहले तो उनके ऊपर भाई आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए कि तुम इतनी हिम्मत करके रिया चक्रवर्ती की फिल्म देखने क्यों गए। तो उन लोगों ने इस फिल्म को आधे घंटे देखा और आधे घंटे के बाद या तो सो गए या तो सिनेमा घर खाली करके निकल गए। कुछ वेबसाइट ने इस फिल्म के बारे में ये लिखा है कि रिया चक्रवर्ती का जो किरदार है इस फिल्म में वो एकदम रहस्यमयी है। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि रिया चक्रवर्ती का सिर्फ किरदार ही नहीं फिल्म में रहस्यमयी है, बल्कि वो अपने पर्सनल जिंदगी में भी रहस्यमयी औरत है। अगर रहस्यमयी नहीं होती तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा सीधा साधा टैलेंटेड इंसान उसके चक्कर में नहीं फंसता, और जब तक सुशांत को रिया की असलियत पता चली तब तक काफी देर हो चुकी। फिल्म में यह भी कहा जा रहा है कि रिया शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म का हिस्सा है। क्राइम से रिलेटेड अजीबोगरीब पेंटिंग बनाया करती है, यही काम तो वो रियल लाइफ में भी कर रही है। क्राइम से रिलेटेड दुनिया भर की स्टोरी सुशांत सिंह राजपूत को बता दी, जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत पहले रहा करते थे कि इस घर में भूत आते हैं। कभी कभी मैं सोए रहती हूँ तो भूत आकर मेरी पप्पियां लेकर चले जाते हैं, मेरी टांग को खींचकर मुझे बेड से नीचे गिरा देते हैं, मुझे सर पर टपली मारकर चले जाते हैं। तरह तरह की स्टोरी सुनाकर सुशांत सिंह राजपूत के मन में ये डर बैठाकर कि इस घर में भूत प्रेत आत्माओं का वास है, ये घर हमें चेंज कर देना चाहिए। और वो लोग चले गए माउंट ब्लैक में, जहां पर जाकर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि इस घर में रिया चक्रवर्ती ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, वहां पर सीसीटीवी नहीं चलता है। वो सोसाइटी एक नंबर की घटिया सोसाइटी थी। कुछ मीडिया वालों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती के किरदार को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। ये बात भी सही है, फिल्म में रिया चक्रवर्ती के किरदार को सही नहीं दिखाया गया, लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है और बॉलीवुड वाले हैं वो हर रोज कोशिश करते हैं कि रिया चक्रवर्ती के किरदार को मीडिया में और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर किस तरह से सही दिखाना है, रिया को किस तरह से महान दिखाना है, बेगुनाह दिखाना है, इसकी हर तरफ से संभव कोशिश की जाती है। बात यह भी हो रही है कि अगर आपको कोर्ट रूम का ड्रामा देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। भाई और कितना ड्रामा देखिए, पिछले 1 साल से हम लोग यही ड्रामा ही तो देख रहे हैं अदालतों का। हमारे देश की अदालतें और सीबीआई और हमारी राजनीतिक पार्टियां सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो ड्रामा हमें दिखा रही है, जो नौटंकी रची जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई बहुत बेहतरीन काम कर रही है, इस ड्रामे को अब हम और कितना देखें। सुशांत की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाती है जिसे लेकर उसका परिवार, सुशांत का परिवार उसे रोकने की बात करता है, तो कोर्ट अपना ड्रामा दिखा देती है कि हम इस फिल्म को रोक ही नहीं सकते, ये तो उस फिल्म मेकर का हक है, उसने पैसे लगाए। लेकिन सुशांत के ऊपर कोई भी फिल्म बनाकर कुछ भी घटिया चीजें दिखा सकता है, ये ड्रामा नहीं तो और क्या है। फिर लिखा है कि ट्रेलर के मुकाबले फिल्म बहुत अलग है, ये बात भी सही है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जनता को जो ट्रेलर दिखाया गया कि उसकी जांच चल रही है, इसमें सीबीआई आएगी, राजनीतिक पार्टियां बड़े जोर शोर से इसमें हिस्सा ले रही है, सबका ट्रेलर खत्म हो गया।
ट्रेलर यही था कि जब जब चुनाव आएगा तब तक सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल करना है। चुनाव पूरा होते ही सुशांत को भूल जाओ। सुशांत के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, तरह तरह की डील चल रही है। तो बेल बॉटम जिस तरह से बुरी तरह फ्लॉप हो गई, उसी तरह से रिया चक्रवर्ती की चेहरे भी, फ्लॉप की बात छोड़ दीजिए, फ्लॉप से भी अगर कोई गंदा शब्द होगा तो वैसी हालत हो गई। एक और बेवकूफ फिल्म मेकर है जिसने कोर्ट से लड़ झगड़ कर, सुशांत के परिवार से लड़ झगड़ कर एक न्याय नाम की फिल्म बनाई है। उस फिल्म का जो बुरा हश्र होगा उस फिल्म के बाद देख लेना। ये जो फिल्म मेकर है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि जो कोई रिया चक्रवर्ती की फिल्म चेहरे को देखने जाएगा वो पूरी जिंदगी किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगा।